नॉर्मल इवेंट अगर किसी के घर पे होता है तब भी ये सिस्टम में, वो साउंड सिस्टम के अंदर पतंग 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 ये गाना चलता है। सो दिस इज द क्रेज, ये क्रेज है और ये क्रेज हमारे यूथ के अंदर आ रहा है। और ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पतंग पता है और बाकी कुछ नहीं पता। ऑनरेबल बैरिस्टर साहब, अकबरुद्दीन साहब, respected Syed Imtiaz Jalil Sahab, all the MLAs from Bihar and Hyderabad, all the newly elected corporators और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा जय भीम, जय मीम, जय भारत, जय संविधान। मैं नागपुर से कीर्ति डोंगरे आज यहाँ उपस्थित आप सबके सामने दारुसलाम के 68 इयर्स कंप्लीशन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है नागपुर से, वहां से हम 6 कॉर्पोरेटर्स यहाँ लेकर आए हैं। 6 कॉर्पोरेटर्स। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व भी होता है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2019 से जुड़ी हूं। और जिस वक्त मैं इस पार्टी से जुड़ी थी उस वक्त मुझे बहुत से मेरे अपनों ने हर वक्त ये कहा है कि मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं और एक मुस्लिम पार्टी में क्या कर रही हूं। तो उन सब को मैं हमेशा यही बताते हुए चली और आगे भी बताते हुए चलूंगी कि हमारे जो भारत का संविधान लिखा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो एक बैरिस्टर थे जो भारत के माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे थे। और आज भारत के अंदर एक बैरिस्टर है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो वही माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस पार्टी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। सब नागपुर के अंदर 6 कॉर्पोरेटर्स आए हैं और अच्छे लीड के साथ आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो बहुत कम वोटों से पीछे रह गए हैं। 1100 वोट, 400 वोट और 38 वोट्स, इतने कम मार्जिन में, इतने कम वोटों से वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिनके दिलो दिमाग से अभी तक कांग्रेस जा नहीं रही है। मैं आप सबको इस मंच से बस यही कहना चाह रही हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जो पार्टी है और ये जो हमारे लीडर है, उनके हर एक बात के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात कही जाती है कि वो हम जैसे जो यूथ है, आप जैसे जो यूथ है, उन्हें लीडर बनाना है। और ये कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती, ये बात को समझना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कॉर्पोरेटर्स चुन के आए हैं जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, या जिन्होंने कितने साल उन पार्टियों को दिए मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं था। मगर आज हमारे बैरिस्टर साहब ने, हमारे लीडर ने वहां से उठाकर स्टेज तक बिठाया है और सिस्टम के अंदर भेजा है। तो ये आम आवाज होगी, आम जनता की आवाज होगी, और सिस्टम के अंदर काम कैसा करना है और कैसा होना चाहिए ये अब हमारे जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बताएंगे। क्यों जरूरी है हमें अभी इस पार्टी के साथ जुड़कर इसकी ताकत को बढ़ाना, क्योंकि हम हमेशा हर जगह पे नजरअंदाज किए जाते हैं। हमारी हालत पूरे भारत के अंदर इस तरीके से की जाती है कि आगे अगर हम देखते हैं जो भी जुल्म होता है, जो भी चीजें होती है, उसको बयां करते हुए भी हम लोग डरते हैं कि किस तरीके से हालात ये लोग करते हैं हमारे साथ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि
हमारी जो ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, हमारे लिए बात करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। मगर हम अगर ये प्रण लेते हैं, आज के इस दिन पर हर एक यहाँ पे बैठे हुआ अगर एक प्रण लेता है कि हमें अपने लिए आवाज बुलंद करना है, तो हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। संविधान की बात करना, संवैधानिक अधिकारों की बात करना और उस फैक्ट के ऊपर चलना, बिना डरे हर एक के सामने अपनी बातों को रखना, लोगों की समस्याओं को रखना और अधिकारों के लिए लड़ना, ये निडरता देती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये ताकत है इस पार्टी की। मैं समझ गई हूं, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। नागपुर के अंदर ये हालात थे सर कि जिस वक्त हमने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट किया था, उसी वक्त से इन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। इन लोगों ने मतलब जो हमेशा रोती रहती है, ये बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम, तो हमारे लिए बी इज द बेस्ट। हमारे लिए आप बोलो बी टीम, बट वी टेक इट एज अ बी टीम मीन्स वी आर द बेस्ट टीम, वी आर द बेटर टीम एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया। ये हम कंसिडर करते हैं। हमारे अनाउंसमेंट के साथ ही हमको ये कहा जाता था कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट कट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मेरे साथ तो सर मैं बताऊं आपको, शर्त लगाने के लिए तैयार था, पर मैंने शर्त नहीं लगाई। मुझे शर्त लगा लेनी चाहिए थी। मुझसे कहा गया था कि बैट लगा लो, अगर एक भी सीट आ गई नागपुर में तो शायद उस वक्त मैं अपने, हम लोग पूरी टीम जो थी नागपुर की टीम, वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज में लगे हुए थे कि हमें किस तरीके से मेहनत करके हमारे कॉर्पोरेटर्स वहां से निकालना है, जीत के लाना है। इसीलिए वो उनकी बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया। वो एक सीट की बात कर रहे थे, हमने 6 सीट उनके मुंह पे थे मारी, और जो सीटें नहीं आई वो सेकंड पोजीशन पे रही है। इस मंच से मैं आप सभी बड़े जितने लीडर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं कि जितने भी, जैसे भी, जो भी इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट करते हैं, उस इलेक्शन के अंदर हर एक कार्यकर्ता से लेकर जो हमारे लिए काम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत शिद्दत के साथ में पूरा रात दिन लग के उस सीट के पीछे लग जाता है। बस हमें दिक्कत अगर कहीं होती है तो वो हमारे लीडर्स के लिए, जिनको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको अगर उनकी डेट्स मिल जाती और अगर वो लीडर्स हमारे बीच में आकर लोगों के सामने आ जाते, तो शायद जो 38 वोट से हार गए, 1100 वोट से हार गए या 400 की वोट से हार गए, तो वो सीट्स भी हमारे निकल जाती थी। आज हम 6 की जगह वहां पर 12 सीटों के साथ में होते। तो आज इस मंच से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सब, वी ऑल यूथ आर विद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि ये हमारी ताकत है। आने वाले समय में ये हमें बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग करेगी, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। और साथ ही ये बताते चलूं कि हमारे नागपुर के अंदर तो अब इसका इतना क्रेज हो गया है कि नॉर्मल इवेंट के वक्त भी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नॉर्मल इवेंट अगर किसी के घर पे होता है तब भी ये सिस्टम में, वो साउंड सिस्टम के अंदर पतंग 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 ये गाना चलता है। सो दिस इज द क्रेज, ये क्रेज है और ये क्रेज हमारे यूथ के अंदर आ रहा है। और ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पतंग पता है और बाकी कुछ नहीं पता। तो पतंग, इसको हमको मजबूत करना है। और आज के इस दिन में मुझे यहाँ आकर मौका दिया है बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू। जय भारत।